अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय वर्चुअल क्लास स्टैंडर्ड 4th मीडियम उर्दू सब्जेक्ट उर्दू टॉपिक सबक नंबर 3 माँ बाप। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और हमारे बनाए हुए वीडियोस भी आपकी पढ़ाई मुकम्मल करने में बहुत मददगार साबित हो रहे होंगे। तो चलते हैं अगले सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है वो बड़ा ही कामयाब रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मज़मून उर्दू, उन्वान है सबक नंबर 3 माँ बाप। मैं मौलिमा शेख शहनाज। सबक नंबर 3 माँ बाप। लेकिन बच्चों ये सबक नहीं है, बल्कि ये नज्म है जो माँ बाप पर लिखी गई है। माँ बाप अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत ही बड़ी रहमत है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। वो बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें अल्लाह माँ बाप जैसी रहमत अता करता है। अगर आपको आपके वालिदैन के बारे में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? हमारे वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं, वो हमेशा अच्छी बुरी बातों में तमीज़ करना सिखाते हैं, हमें अदब और सलीका बताते हैं, हमें रब की मर्ज़ी पर चलना सिखाते हैं, हमारी सब ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, हमारे खाने पीने खेलने कूदने स्कूल जाने स्कूल का होमवर्क कराने हर चीज़ का वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारे साथ बहुत ही नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। हमें अपने वालिदैन की कही हुई बातों को ग्राह में बांध लेना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त जो भी बात कहते हैं, जो भी नसीहत करते हैं, हमें हर वक्त अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए। वो जो नसीहत करते हैं उन नसीहत को बगौर सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बच्चों, माँ बाप के गुस्से में भी मोहब्बत और प्यार होता है, तो माँ बाप की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो चलो अहद करते हैं कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की हर बात मानेंगे और उनकी कही हुई बातों पर अमल करेंगे। करोगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। माँ का कहना मानेंगे। तो अल्लाह ने हमारी जन्नत कहाँ रखी है? माँ के कदमों तले रखी है। तो हमें जन्नत में जाना है तो माँ का कहना तो मानना ही पड़ेगा। और रही बाप की बात, तो कहते हैं बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे लिए जो माँ के कदमों में जन्नत है, उस जन्नत का दरवाज़ा कौन है? बाप। तो हमें बाप की भी हर बात माननी चाहिए, यानी हमें अपने वालिदैन की बातों पर अमल करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो चलते हैं माँ बाप नज़्म पढ़ने के लिए। तो उससे पहले हम लोग पे हमेशा की तरह कलीदी अल्फाज देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? माँ बाप। माँ बाप को मिलाकर एक लफ्ज बनता है वालिदैन दौलत। यहाँ दौलत पैसे पानी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर दौलत माँ बाप को कहा गया है। पूछिए रहमत, जहाँ मोहब्बत, पाला, सहारा। बच्चों, मेरे पीछे आपको बोलना है, पढ़ना है, ताकि जब आप नज़्म पढ़े, याद करने की कोशिश करें, तो आपको हर अल्फाज पता हो कि अल्फाज को कैसे पढ़ा जाता है। शफकत, सिखाया, हिदायत, खिलाया, पिलाया, पिन्हाया, इल्म व हुनर, चलना,
सलीका प्यार, मर्जी, उल्फत। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? अल्फाज माने, ताकि हमें नज्म आसानी से समझ में आए। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जिसके मायने हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम समझ ले ताकि हमें आसानी से वो नज्म समझ में आ जाए। शफकत, मेहरबानी, मोहब्बत, हिदायत देना, सही रास्ता बताना, या तो कह सकते हैं सिखाना। राहत, राहत का मतलब होता है खुशी। आराम, कभी कभी हम थक कर आते हैं ना और बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो हमें लगता है कितनी राहत मिल रही है। तो राहत का मतलब क्या हुआ बच्चों? आराम। उल्फत, उल्फत का मतलब मोहब्बत। सलीका, तमीज, अदब। कौन सिखाता है हमें बचपन में सलीका, तमीज या अदब जिसे कह सकते हैं? हमारे माँ बाप सिखाते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब नज्म को बगौर सुनेंगे। अभी आपको अल्फाज पढ़ना भी आ गया, कुछ मुश्किल अल्फाज इसमें थे, उसके मायने भी मालूम हो गए। शफकत का मतलब हमने बताया मोहब्बत, हिदायत का मतलब है सिखाना, सही रास्ता दिखाना, राहत का मतलब है खुशी आराम, उल्फत यानी मोहब्बत, सलीका, तमीज़, अदब। तो हम लोग नज्म सुनते हैं, आप लोग बगौर नज्म सुनिए। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। हमको इन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफकत मिलती है कब जहाँ में, अल्लाह ऐसी शफकत मिलती है कब जहाँ में। चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम ना जानते थे अच्छा बुरा बताया। ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में, ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में। जो कुछ भी हमने पाया वो सब इन्हीं से पाया, अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें बनाया। दी जो उन्होंने राहत मिलती है कब जहाँ में, दी जो उन्होंने राहत मिलती है कब जहाँ में। इल्म हुनर सलीका सब कुछ हमें सिखाया, मर्जी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में, करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में। तो बच्चों, आप लोगों ने माँ बाप नज्म सुनी। अब हम माँ बाप नज्म समझेंगे। तैयार है ना आप लोग? माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी दौलत, सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहां में। बच्चों, हमें अल्लाह ताला ने कई नेमतों और रहमतों से नवाजा है। जितनी भी रहमतें अल्लाह ने हमें दी है, उनमें सबसे बड़ी रहमत जो है माँ बाप है हमारे लिए। जो इस जहां में जितनी भी दौलत है, सब वो दौलत माँ बाप के आगे कुछ भी नहीं। अल्लाह की तरफ से हमें जो सबसे बड़ी दौलत मिली वो कौन है? माँ बाप है, अल्लाह की रहमत है। बाप जो हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, उनके जैसा मोहब्बत और प्यार करने वाला इस जहां में कोई दूसरा नहीं है। कौन देता है हमें माँ बाप जैसी मोहब्बत?
सिर्फ माँ बाप ही है जो बेगर्ज हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। तो माँ बाप हमारे लिए अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत ही अनमोल रहमत है। हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफकत मिलती है कब जहां में। शफकत का मतलब हमको मालूम है, मोहब्बत, उल्फत। बच्चों, हमें कौन पालता है? हमारे माँ बाप पालते हैं। हमें सहारा कौन देता है? हमारे अपने माँ बाप देते हैं। सहारा का क्या मतलब है? कि खड़े रह के चलने के लिए? जी हाँ, उठ के खड़े रह के चलने के लिए भी सहारा कौन देता है? माँ बाप। लेकिन इसके अलावा हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहारा कौन देता है? हमारे अपने माँ बाप देते हैं। हमें कौन पालता है? हमारे अपने माँ बाप पालते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शफकत के साथ उन्होंने हमें पाला है, तब तो हम बड़े हुए हैं। मुझे किसने पाला? मेरे माँ बाप ने। इससे मैं बड़ी हुई। आपको कौन पाल रहा है? आपके माँ बाप। इसलिए आप क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। अल्लाह ऐसी शफकत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार इस जहां में कहाँ मिलता है सिवाय माँ बाप के अलावा। तो हम अल्लाह का इस मामले में जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम ना जानते थे अच्छा बुरा बताया। ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहां में। बच्चों, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमें चलना कौन सिखाता है? हमारे अपने माँ बाप सिखाते हैं। खाना कौन खिलाता है? हमारे अपने माँ बाप खिलाते हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती है, तो हम कभी कोई गलती करने जाते हैं, कोई बुरा काम करने जाते हैं, हमारे माँ बाप टोक देते हैं कि बेटा ये बुरी बात है, इसे नहीं करना है। और अच्छी बातों की तमीज़ सिखाते हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क बताते हैं। और ये सब रास्ता दिखाने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे माँ बाप कर सकते हैं। जो कुछ भी हमने पाया वो सब उन्हीं से पाया। अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें पहनाया। जो कुछ भी हमने पाया, आज हमारे पास कुछ भी है, वो सब किन की वजह से है? अल्लाह की वजह से तो है, लेकिन अल्लाह ने हमें माँ बाप दिया है, माँ बाप जैसी रहमत से हमें नवाजा है। तो ये सब हमें किन के ज़रिए मिला? हमारे माँ बाप के ज़रिए। अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें पहनाया। हमें अच्छा खिलाया, हमें अच्छा कपड़े पहनाए। अपने मम्मी या पापा से कह दो कि हमें ये खाना है, तो देखो फौरन इंतज़ाम कर देते हैं मम्मी पापा। अम्मी अबू इंतज़ाम करते हैं ना? नहीं, आज हमारे बच्चे ने ये खाने के लिए कहा है। आपका दिल अगर बिरयानी खाने के लिए कह रहा है तो आप अम्मी से कह देते हैं अम्मी आज बिरयानी पकाइए ना। देखो अम्मी की तबीयत अगर ख़राब भी रही, लेकिन अम्मी फ़ौरन खड़े रह के बिरयानी बनाने की कोशिश करती है, बिरयानी बनाकर हमें देती है, क्योंकि बच्चे ने कहा है। यानी हमें अच्छा खिलाने पिलाने वाला कौन है? हमारे अम्मी अब्बा हैं, हमारे माँ बाप हैं। हमें कुछ अच्छा कपड़ा लगता है, हमें जूते पसंद आते हैं या कोई चीज़ पसंद आती है, खिलौने पसंद आते हैं, हम अब्बू से कहते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है, तो अब्बू क्या करते हैं? खरीद कर देते हैं। तो जो कुछ भी हमने पाया वो सब अपने माँ बाप से पाया है। हमें अच्छा खिलाना पिलाना किया है हमारे माँ बाप ने हमें, हमारे माँ बाप ने हमें अच्छा खिलाया पिलाया और अच्छे कपड़े पहनाए। दी जो उन्होंने राहत मिलती है कब जहां में। हमारे माँ बाप हमें आराम देते हैं,
जो सुकून हमें माँ बाप से मिलता है वो जहाँ में किसी से भी नहीं मिलेगा। इल्म व हुनर, सलीका, सब कुछ हमें सिखाया। इल्म व हुनर, सलीका, ये सब कुछ हमें कौन सिखा रहा है? हमारे माँ बाप। मर्जी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। बच्चों, सिर्फ वो हमें इल्म हुनर सलीका ही नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि रब की मर्जी, रब यानी अल्लाह की मर्जी पर चलना सिखा रहे हैं, और वो भी बड़े ही प्यार से सिखाते हैं। तो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाती है। अल्लाह किस चीज़ से खुश होता है, किस चीज़ से नाराज़ होता है, ये सब हमें हमारे अपने माँ बाप बताते हैं। करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में। हमारे अम्मी अब्बा जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उल्फत यानी क्या, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत। जो मोहब्बत हमें माँ बाप से मिलती है वो जहाँ में किसी से भी नहीं मिल सकती। तो हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनसे मोहब्बत और तमीज़ से पेश आना चाहिए। आप लोगों ने अहद किया है ना कि हम आज के बाद अपनी अम्मी अब्बू से बड़े ही तमीज़ से बात करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, कि उनकी किसी भी बात से इनकार नहीं करें। वो जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वो जो हमें बुरा काम करने से रोकते हैं तो हम उस बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। अब हम आ गए सवाल जवाब पर। अभी आपने नज्म सुनी, नज्म को समझा, अब हमें क्या करना है? सवाल जवाब करना है। तो बच्चों तैयार हो जाइए सवाल के जवाब देने के लिए। तो पहला सवाल, सबसे बड़ी दौलत किसे कहा गया है? देखो, दे दिए ना जवाब, वेरी गुड। लेकिन एक ही जुमले में देना है, एक लफ्ज में भी इसी माँ बाप भी नहीं बोलना है। देखो, माँ बाप नहीं कहना है, एक जुमले में जवाब देना है, यानी सवाल को मद्देनजर रखते हुए जवाब देना है। जवाब, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप को कहा गया है। कहो मेरे साथ, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप को कहा गया है। दूसरा सवाल, माँ बाप से हमें कौन सी राहत मिलती है? जवाब है, हमने जो कुछ भी खाया पहना ये सब हमें अपने माँ बाप से मिला है। हमें किसने पाला? जवाब, हमें माँ बाप ने पाला है। सवाल नंबर 4, माँ बाप ने हमें किसकी मर्जी पर चलना सिखाया? वेरी गुड। देखो, सवाल पढ़ते ही आपको जवाब आ गया। जवाब, माँ बाप ने हमें रब की मर्जी पर चलना सिखाया। माँ बाप हमें क्या क्या सिखाते हैं? 2-3 जुमलों में जवाब लिखो। माँ बाप हमें क्या क्या सिखाते हैं? 2-3 जुमलों में जवाब लिखना है, एक जुमले में नहीं बताना, यानी माँ बाप आप लोग के लिए क्या क्या करते हैं वो सब बताना है। तो देखते हैं जवाब, माँ बाप हमें चलना खाना सिखाते हैं, हमें अच्छा बुरा बताते हैं, जो कुछ हम नहीं जानते हैं उन्हें बताते हैं, इल्म व हुनर सलीका और रब की मर्जी पर चलना सिखाते हैं।
माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं? माँ बाप हमें चलना खाना सिखाते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसे बताते हैं, इल्म हुनर सलीका और रब की मर्जी पर चलना सिखाते हैं। अशार मुकम्मल कीजिए। अशार किसे कहते हैं बच्चों? शेर की जमा अशार होता है। शेर जंगल में रहने वाला शेर? नहीं बाबा, जंगल में रहने वाला शेर की बात नहीं हो रही है, ये नज्म के शेर की बात हो रही है। नज्म की 2 लाइनों को शेर कहते हैं। और एक लाइन को क्या कहते हैं? मिसरा। तो यहाँ पर नीचे जो है कुछ अशार दिए गए हैं, उसे हमें मुकम्मल करना है। देखते हैं, चलो। नंबर 1, हमको उन्होंने खाली जगह तो हम बड़े हुए हैं। खाली जगह में क्या आएगा? जल्दी देखो किताब में। वेरी गुड। पाला, हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं। नंबर 2, अल्लाह ऐसी खाली जगह मिलती है कब? जहां में। वेरी गुड। शफकत, शफकत का मतलब हमने पहले ही देख लिया है, मोहब्बत प्यार उल्फत को कहते हैं। और ये हकीकत है, हमारे माँ बाप जैसा हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता, कोई भी हमें इतनी शफकत नहीं दे सकता इस जहां में। नंबर 3, करते हैं ये जो खाली जगह मिलती है कब? जहां में। वेरी गुड। उल्फत, वो हमारे माँ बाप जो हमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत हमें जहां में कोई भी नहीं कर सकता। सरगर्मी बच्चों आपकी किताब में दी गई है, जिसे आपको करनी है। ये पहली सरगर्मी अपने वालिदैन के बारे में चंद जुमले लिखिए। ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 पर दी गई है। सरगर्मी है, सबसे आखिरी लाइन है, अपने वालिदैन के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो बच्चों, हमें अपने वालिदैन के बारे में लिखना है। आपके वालिदैन आपके साथ क्या करते हैं? वालिदैन आपको पहले ही बता दिया गया है। माँ बाप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वालिदैन। तो आपको चंद जुमले अपने माँ बाप के लिए लिखने हैं। चंद क्या, अगर हमारे माँ बाप के बारे में कहा जाए तो हम चंद क्या बहुत बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चंद जुमले लिखिए। लिख पाओगे? चलो देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, फिर आप इसमें और भी कुछ और अच्छा लिख सकते हैं तो लिखिएगा, और लिखकर अपने टीचर को जरूर भेजिएगा। टीचर भी खुश हो जाएगी कि अरे वाह, हमारे बच्चे इतना लिख सकते हैं। तो लिखोगे ना? चलो पहले देख तो ले। मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं, वो मुझको अच्छी बुरी बातों तमीज करना सिखाते हैं, अदब वो सलीका बताते हैं, रब की मर्जी पर चलना सिखाते हैं, मेरी सब ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरे खाने पीने खेलने कूदने और स्कूल जाने और स्कूल का होमवर्क करने में मदद करते हैं, मेरे साथ बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं, मैं अपनी वालिदैन की कही हुई बातों को ग्राह में बांध लेता हूँ या लेती हूँ, और हर वक्त
उनकी इज्जत करता या करती हूँ। बच्चों, मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, आपको देखना है, समझना है। मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं, वो मुझको अच्छी बुरी बातों में तमीज़ करना सिखाते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं नहीं लिखा गया है, मैं आप समझेंगे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अदब और सलीका सिखाते हैं, रब की मर्जी पर हमें चलना सिखाते हैं, मेरी सब ख्वाहिश पूरी करते हैं ना अपने माँ बाप। मेरे खाने पीने, खेलने कूदने, स्कूल जाने और स्कूल का होमवर्क करने में मदद करते हैं। मेरे साथ बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। मैं अपने, यहाँ पर अपनी लिख दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आएगा अपने वालिदैन की कही हुई बातों को ग्राह में बांध लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये जुमला लड़का लिखेगा, मैं अपने वालिदैन की कही हुई बातों को ग्राह बांध लेता हूँ। अगर लड़की होगी तो लिखी, मैं अपने वालिदैन की कही हुई बातों को ग्राह में बांध लेती हूँ और हर एक वक्त इनकी इज्जत करता हूँ। करता लड़का लिखेगा, अगर लड़की है तो क्या लिखेगी, करती हूँ। तो आप भी अपने वालिदैन की इज्जत करोगे, उनसे मोहब्बत से पेश आओगे। वो तो हमसे मोहब्बत करते ही है, हमसे नरमी से पेश आते ही है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है औलाद होने की वजह से कि हम उनसे मोहब्बत से पेश आए, उनसे इज्जत के साथ बात करें, नरमी से और नर्म लहजे से बात करें। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए सबक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।